सीताराम जय जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वरण किया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धैर्य पूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त करवाए, युक्त यज्ञ करवाए। तो यज्ञ के बारे में कल आपने खूब सुना। तो परीक्षित, अब ये है, इसको बोलते हैं वस्तु यज्ञ, कुछ ऐसा ही शब्द है कि जो सामग्री युक्त यज्ञ है, ये भगवान के लिए पूजा है। ऋषियों ने भी कहा ये यज्ञ परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया। और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन
और शरीर में मक्खन लगा दिया। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा दिया। फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। देखिए, एक बात इसमें अंजन की बात आई है। नेत्रों में अंजन लगाना एक होता है कि नेत्रों को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा अंजन लगा देते हैं। जो पलकें गिरती हैं वो सुंदरता के लिए। पलकें गिरती हैं वो सुंदरता के लिए उसको सजा देते हैं, ये अलग चीज है। पर अंजन जो है वास्तव में वो जो पहले भीमसेनी सुरमा आता था, तो वो बहुत कार्य करता था आंखों के लिए, और कुछ उसमें आध्यात्मिक भी फल होता है। और फिर अंजन कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के अंजन होते हैं। कुछ अंजन लगाते हैं तो वो दृष्टि ऐसी हो जाती है कि दूर तक दिखता है, और कुछ अंजन ऐसे होते हैं बड़े चमत्कारी, कोई जानते हैं जो उनको बनाना करना, वो अंजन लगाने के बाद आंखें बंद करके देख लेते ऐसा। तो तो यज्ञ कार्य में कैसा अंजन होगा वो तो वही जाने। तो और शरीर में मक्खन लगा दिया। तो ये शुद्धि का उपाय है। इसका सिद्ध होता है कि साबुन शरीर को शुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मैल इत्यादि उसको साफ करता है पर शुद्ध नहीं करता। साबुन में बहुत कुछ मिक्स ऐसा रहता है कि जो नहीं लगाना चाहिए शरीर पे। तो कुछ महात्मा लोग ये करते हैं, गौमूत्र से उसको मल मल के स्नान करते हैं अपने आप को। वो एक महात्मा मैंने बरसाने में देखे, गाय के गोबर से वो वस्त्र धो लेते हैं, गीले गोबर से वस्त्र धो लेते हैं, और हल्की सी खुशबू रहती है उसमें गोबर की, वो बड़ी अच्छी लगती है। और उसमें वो कपड़ा साफ था उनका, और कुछ गर्मी में भी छत पे बैठ करके एक उन्होंने वो बनाया हुआ था, जो क्या बोलते हैं उसको, कुशा। कुशा के इस तरह से बनाया तो किसी को पता ही नहीं लगता था कि ये कोई कुशा को संभाल के रखा है गांठ बांध के, ऐसे लगता था।
लेकिन वो बीच में उसके बैठ के गर्मी में भी भजन करते थे। इस तरह से। और कुशा तो दिव्य वस्तु है, उसमें अमृत होता है, तो उपाय करते हैं। कुछ महात्मा लोग तुलसी इस तरह से लगा लेते हैं, बीच में बैठने की जगह है, उसमें बैठ कर के जप करते हैं। तो सात्विक वृत्तियां होती हैं। तुलसी का प्रभाव तो बहुत ही महिमा है तुलसी जी की। सब जानते हैं। इसे उपाय करते रहते हैं सभी, जो जैसा भी बन पड़े। और फिर क्या है कि कोई कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, भगवान के भजन का लाभ तो विशेष होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, वो बीज उगेगा ही। तो वे अपनी पत्नियों के साथ भलीभांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में योतिष्ठोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। हाँ, मैं आपको बता रहा था वस्तु यज्ञ, ऐसा वस्तु यज्ञ बोल रहा था, लेकिन नाम है यहाँ पे द्रव्य यज्ञ। ये यज्ञ जो होते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋत्विजों को, माने ब्राह्मणों को, वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृद में, राम हृद में स्नान किया। ये श्लोक फिर से पढ़ना चाहिए। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म जो होते हैं, उनको अवृत स्नान कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृद में, राम हृद में स्नान किया। हृद माने कुंड, स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए।
तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। अच्छा, वस्त्र आभूषण क्यों दिए जाते हैं? एक तो ये भी है, ज्योतिष में इस तरह से है कि यदि अपने वस्त्र किसी को दे देते हो तो आपका बहुत सारा पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक ज्योतिष में सिद्धांत है, बात है। अब देखो, ये सद्भाव से किया है कि पुण्य पुण्य लेने के भाव से किया है कि पुण्य देने के भाव से किया, ये तो इसका निर्णय तो स्वतः ही करना पड़ेगा। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, कैकेयी और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। जहाँ भगवान हैं, ऋषि हैं, वहाँ सभी दिव्य लोक के पितृ इत्यादि जो है, ये सब तो प्रकट रूप में आ जाएंगे। इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन, संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया। किसी का सत्कार करना भी अर्चा पूजा ही है। और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। इस यज्ञ को प्राप्त करके अपने मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। मैंने इस मनोरथ को सफल कर लिया। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी,
नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया। उस बंधन का नाम है स्नेह प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूं कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। अकृतज्ञों के प्रति वसुदेव जी नंद बाबा को कह रहे हैं, हम आपके कृतज्ञ होने चाहिए, पर हम अकृतज्ञ हैं। जितना आपने हमारे लिए किया है, वैसा हम कोई भी कार्य भाव आपको नहीं दिखा पा रहे। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और वसुदेव जी ने उनको वहां बहुत सत्कार किया था कुरुक्षेत्र में। और परवश होकर के जा नहीं पा रहे थे सब लोग, तो इसलिए वहां टिके रहे बहुत दिनों तक। फिर भी अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं कि जित भगवान की आपने पालना की, बलराम जी की पालना की, वसुदेव जी के पुत्र हैं और अपना ही पुत्र है, यही समझ करके पाला। और फिर 11 साल बाद उनसे बिछो हो गया, मथुरा चले गए। और फिर उसके बाद नहीं, 11 साल बाद बिछो नहीं हुआ, क्योंकि मथुरा में रहते हुए भी उन्होंने 16 या 17 बार जरासंध को हराया था। उग्रसेन का राज्य था। और पर गोकुल से चले गए थे, नंद बाबा के यहां से चले गए थे। तो फिर भी जो उनका सुख था, यशोदा माता जी, नंद बाबा का, गोप गोपियों का, वो वैसा सुख नहीं रहा उनके पास। मथुरा नंदगांव से कोई विशेष दूर नहीं है, गोकुल से भी नहीं, नंदगांव से दूर है मथुरा, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, 40 या 50 किलोमीटर के आसपास होगी, 40 हो सकती है। और मथुरा से गोकुल 15 किलोमीटर कह लीजिए, या 10 किलोमीटर होगा। तो नंद बाबा जो है, अच्छा बाद में वो लोग सब वृंदावन में आके रहने लगे थे। उसके एक घटना है ना कि उनके भय से, राक्षसों के भय से, अच्छी घास इत्यादि, जब पूतना इत्यादि को मारा था तब, पर वहां यहाँ भी वही घटना होने लग गई थी, वृंदावन में भी। तो अपने आप को अकृतज्ञ समझते हैं, माने दीनता भाव से ही वो कह रहे थे। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते।
आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते, फिर भी हमारा ये मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते, अपनी ही कमियां दिखा रहे हैं। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान ना चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है, उसे राज्य लक्ष्मी ना मिले, इसी में उसका भला है। बहुत ज्यादा धन जो है ना, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल किसी के लिए भी ठीक नहीं। जैसे बहुत जानकार लोग जो महापुरुष हैं, उनके पास सिद्धियां होती, उनके शिष्य सेवा करते रहते हैं, 20-20, 25-25 साल की सिद्धि हमको प्राप्त हो, फिर 25 साल बाद भी देखेंगे कि इनका वैराग्य नहीं है, इनको सुख भोगों की रुचि है, तो सिद्धि नहीं देंगे, क्योंकि वो सिद्धि का अपने सुख के लिए प्रयोग करेगा। और कहीं क्रोध आ गया तो क्रोध आ गया, लोभ आ गया, कामना हो गई, तो वो सिद्धि प्रयोग कर लेगा। वो शिष्य तो नष्ट ही हो जाएगा ना, क्योंकि सारे कर्म बिगड़ जाएंगे। और इस ये दोष उसको भी लगेगा, इसका जिसने सिद्धि दी। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं कि इस गीता जी को जो श्रद्धाहीन हो, सदाचारी ना हो, जिज्ञासु ना हो, उसको मत सुनाना। भक्त होना चाहिए, श्रद्धा युक्त होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, और उसके अंदर, क्योंकि उपनिषद है, छठ संपत्ति युक्त होना चाहिए। इन्हें वैराग्य, विवेक इत्यादि जो गुण हैं, वो उसमें होने चाहिए, तब ज्ञान देना चाहिए। नहीं तो मूर्ख क्या करेगा? कोई बात कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो सीख तो लिया, समझ लिया कि ये बात है, फिर कहीं चार लोग इकट्ठे हुए, किसी ने कुछ बात की, तो फिर बताने लग गए वहां पे, जी नहीं ऐसा ही ऐसा है, ये है वो है, अपना महत्व बढ़ाने के लिए कि देखो मेरे को कितनी जानकारी है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। इसलिए वहां पुरुष बुद्धि देखते हैं, और वैसे उनको कम ही समझ आते, जो ऐसी बुद्धि वाले हैं ना, यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आता उनको, शब्द समझ आ जाते पर हृदय में उतरता नहीं। अगर हृदय में उतर जाए तो वो बोल ही नहीं सकता ऐसी बातों को। क्योंकि भजन छुपाने की चीज है, छपाने की नहीं, पोस्टर लगाने वाली चीज नहीं है।
भजन छुपाएंगे तो फलेगा। कोई भी बीज बाहर भूमि के रखा हो, वो कभी अंकुरित नहीं होता। जो बीज भूमि के भीतर होता है वही अंकुरित होता है। इसलिए वो ज्यादा बात सुन करके कुछ समझ आ जाता है तो अधिक जो अपना कलाकारी दिखाते हैं तो फिर दोष बन जाता है। शास्त्र का अनुभव सुनाना चाहिए, शास्त्र को सुनाना चाहिए, अपना अनुभव नहीं सुनाना चाहिए, तो उस कर्म में फंस जाओगे। सब हाँ जी, आई आवाज मेरी? मुझे सुन पा रहे? आ रही है जी, आ ठीक। रही है जी आ रही, बहुत अच्छी आ रही। अच्छा, मेरे को लगता है सब सो गए लोरी सुनते सुनते। तो नहीं सुनाना चाहिए। वैसा सत्संगी उस स्तर का मिले तो उसको सुनाना चाहिए। भगवान जीव को स्वतः ही वहां पहुंचा देते हैं जो वस्तु उनको उस जब योग्यता आ जाती है, भगवान ही कृपा करते हैं। इसलिए ज्ञान भक्ति हम मांगते तो हैं, उनकी धारण करने की योग्यता भी होनी चाहिए। और भगवान देंगे भी तभी। लेकिन वैसे ये प्रमाद जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर किसी से भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने जो संतों, जिन महापुरुषों के अद्भुत लोग हैं, वो लोग, उनका इतना जीवन, इतना सरल जीवन, इतना सरल, हर बात बहुत सरल। सबके प्रति आत्म भाव रहेगा तो जीव सरल क्यों नहीं होगा? टेढ़े तो वही होंगे ना जो टेढ़ापन उसमें होगा जो संसार को टेढ़ा समझता है, तो वो टेढ़ा होके उनसे व्यवहार करता है। जो संसार को सरल मान रहा है वो स्वतः ही सरल रहता है। भगवत बुद्धि रखनी है, लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। भाव समान हो सकता है। तुम महापुरुष लोग जो है वो नहीं देते, सबको नहीं देते, तो वो अपनी ही योग्यता बढ़ानी पड़ती है। छठ संपत्ति के बिना किसी को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। कल चर्चा करेंगे छठ संपत्ति की। तो एक तो कहा कि समय कितना, समय हो ही गया। एक तो कहा कि ऐश्वर्य के कारण हम आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, धन ऐश्वर्य संपत्तियों के कारण। ये मुख्य रूप से ये बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए।
उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए, वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पाश में बंद कर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियां और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने। राम राम जी, आवाज आ रही है? कुछ आवाज आई? जी हाँ महाराज जी जी। महाराज जी, आ रही ठीक है। तो म्यूट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंट दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। 3 महीने वहीं रहे, दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके। सुतराम बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की। एक प्रकार के वो समाधिस्थ हो गए, जाने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी वो बैठा दिए गए, चले अपने रथ से। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 84वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद